नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल सोनी आपका स्वागत करता हूं एजुकेटर बाय सेकेंडरी पर। हम पढ़ रहे हैं यूपीएससी हिस्ट्री यानी इतिहास, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है सिंधु घाटी सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमने पिछली क्लास में देखा था कि हमारा सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार वाणिज्य कैसा था, उनके परिवहन के साधन क्या थे और उनकी लिपि क्या थी। तो हमने ये देखा था और ये लगभग खत्म होने की कगार पर है। आज हम जानेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन किस प्रकार हुआ था। तो प्लीज आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आइए हम देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का पतन। इसके पहले एक मेंस का क्वेश्चन लिख लीजिए कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन किस प्रकार हुआ था, चर्चा कीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन किस प्रकार हुआ था, चर्चा कीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन किस प्रकार हुआ था, चर्चा कीजिए। अगर हम देखें सिंधु घाटी सभ्यता का पतन होने के कुछ लक्षण हमें दिख जाते हैं। जैसे जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसका पतन पूरी तरह से नहीं हुआ था, इसका पतन आंशिक रूप से हुआ था। आंशिक रूप से कैसे? जो नगरीय सभ्यता थी उसका पतन हुआ था। अगर हम पतन में देखें तो इसकी जो नगरीय सभ्यता इसका पतन हुआ था। नगरीय सभ्यता कैसे? जैसे हमने देखा था कि सिंधु घाटी सभ्यता की सड़कें बहुत चौड़ी थी। जो सिंधु घाटी सभ्यता की सड़कें बहुत चौड़ी थी। एक जगह तो राजपथ था, तो राजपथ की चौड़ाई कितनी थी? 10 मीटर। जो राजपथ उसकी चौड़ाई थी 10 मीटर। तो अगर हम देखें कि जब पतन हो रहा था तो इसमें क्या है, जो नगरीय सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता की जगह पे जो ग्रामीण सभ्यता है उसका विकास हो गया था। जो नगरीय सभ्यता चेंज होकर ग्रामीण सभ्यता में परिवर्तित हो गई थी। ग्रामीण सभ्यता में परिवर्तित हो गई थी। और अगर देखें तो सड़कें बहुत चौड़ी थी। पहले जब हड़प्पा सभ्यता था तो सड़कें बहुत चौड़ी थी, लेकिन ये चेंज होके जो तंग गलियां हैं उसमें चेंज हो गई थी। जो तंग गलियां हैं तंग गलियों में चेंज हो गई थी। और यहाँ पर अगर हम देखें तो हड़प्पा सभ्यता में एक जो बड़े बड़े घर थे, बड़े बड़े आंगन थे, घरों के आंगन जो बड़े बड़े आंगन थे, तो उनकी जगह पे यहाँ पर आंगन में क्या है, एक दीवार उठ गई है, मतलब बंटवारा हो गया है। यहाँ पर बड़े बड़े आंगन थे तो ये छोटे आंगन में चेंज हो गए। छोटे आंगन में चेंज हो गए। छोटे आंगन में कैसे? जैसे मान लो अगर कोई आंगन है, आंगन में एक दीवार उठा दी, एक पतली सी दीवार उठा दी, तो मतलब क्या है, बंटवारा हो गया है। छोटे आंगन में चेंज हो गए और मतलब बंटवारा हो गया। और यहाँ पर अगर हम देखें जो नगर एक सुनियोजित थे, मतलब सुनियोजित नगर थे, सुनियोजित जो नगर थे, तो सुनियोजित नगर की जगह पे ग्रामीण सभ्यता में आ गए थे। मतलब अगर देखा जाए तो यहाँ का सुनियोजित नगर का मतलब क्या हुआ, जैसे वहाँ की सड़कों की व्यवस्था अच्छी थी, जल निकासी व्यवस्था बहुत अच्छी थी। और घर क्या है, घर सुव्यवस्थित थे, मतलब सड़कों के किनारे एक जगह बने रहते थे। जैसे मान लो ये सड़क है तो सड़क के किनारे घर बने रहते थे, तो मतलब क्या है, सुनियोजित थे। मतलब जो सड़कों के किनारे घर, तो ये जो व्यवस्था है ये चेंज होकर मतलब बेतरतीब व्यवस्था हो गई थी। कैसे? बेतरतीब व्यवस्था हो गई थी। बेतरतीब का मतलब कैसा हुआ? जैसे मान लो जो सड़कें हैं, सड़कें सक्रिय हो गई थी, और जो जल निकास व्यवस्था थी, वो जल निकास प्रणाली बहुत अच्छी थी पहले, लेकिन जब इसका पतन होता है तो बहुत बेकार जल निकासी व्यवस्था थी। मतलब जल निकासी व्यवस्था बहुत बेकार थी, सड़कों के किनारे घर थे, इसका मतलब ये है। लेकिन
यहाँ पर अगर देखें जब इसका पतन होता है तो कहीं सड़क पे घर बन रहा है या कहीं भी घर बना दे रहा है, मतलब जो व्यवस्था है बहुत बेतरतीब थी, कोई अच्छी व्यवस्था नहीं थी। और यहाँ पर हम देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता में, जैसे यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, और ये क्या है, पतन, पतन के लक्षण, ये क्या है, पतन के लक्षण है। अगर हम देखें सिंधु घाटी सभ्यता में जो मतलब नई पकी हुई ईंटों का यूज हुआ है, नई पकी ईंटों का यूज हुआ है, ईंटों का यूज हुआ है, यहाँ पर नई पकी ईंटों का यूज हुआ है। जबकि अगर इसका हम देखें पतन में, तो पतन में क्या हुआ है, जो पुराने ईंटें हैं उन्हीं का ही यूज कर लिया। मतलब जैसे कोई मकान है, मकान एकदम गिर गया है तो उसकी जो ईंटें हैं, पकी हुई ईंटें, तो पुरानी ईंटों का ही यूज कर लिया। मतलब यहाँ पर पुरानी ईंट का ही यूज कर लिया, ईंटों का प्रयोग कर लिया, यहाँ पर पुरानी ईंटों का ही यहाँ पर प्रयोग कर लिया। और यहाँ पर अगर हम देखें तो जैसे बहावलपुर में, बहावलपुर क्षेत्र में जो विकसित हड़प्पा था, विकसित हड़प्पा सभ्यता, विकसित हड़प्पा सभ्यता थी, हड़प्पा सभ्यता थी। तो विकसित हड़प्पा सभ्यता यानी वहाँ पर 174 बस्तियाँ मिल जाती हैं, 174 बस्तियाँ थी। तो उनकी जगह पर चेंज होकर यहाँ पर कुल मिला के 50 बस्तियाँ बसती हैं। कितनी? 50 बस्तियाँ, 50 बस्तियाँ बसती हैं। मतलब विकसित हड़प्पा सभ्यता में ये थी, विकसित हड़प्पा सभ्यता में 174 थी और उसमें चेंज होकर 50 बस्तियों में चेंज हो गई थी। मतलब हमें कुछ चीज़ें मिल जाती हैं। और यहाँ पर अगर हम देखें तो जो हड़प्पा सभ्यता थी वही त्रिभुजाकार आकृति में थी, त्रिभुजाकार आकृति में जो हड़प्पा सभ्यता थी त्रिभुजाकार आकृति में थी। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर तो ग्रामीण सभ्यता होने के कारण कुछ जगह हो गई थी, कुछ जगह यहाँ पर पूरी ग्रामीण सभ्यता में चेंज हो गई थी, ग्रामीण सभ्यता में चेंज हो गई थी। जैसे अगर देखा जाए तो यूपी, गुजरात, यूपी, पूर्वी गुजरात, पूर्वी राजस्थान, तो यहाँ पर ये सिमट के रह गई थी। तो ये कुछ लक्षण दिख जाते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के क्या क्या लक्षण थे, ये दिख जाते हैं। अगर हम देखें सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के क्या कारण थे, कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया, इसको आप देख लीजिए। अगर इसका रिवीजन करें तो सिंधु घाटी सभ्यता के यहाँ पर पतन के लक्षण होता ही है। तो लक्षण में क्या है, नगरीय सभ्यता चेंज हो जाती है। ग्रामीण सभ्यता में सड़कें जो बहुत चौड़ी थी उसकी पट्टाएं गलियों में चेंज हो जाती है और सड़कों के आंगन बड़े बड़े थे। लेकिन जब इसका पतन होता है तो पतन यहाँ दिख जाता है कि वहाँ पर सड़कों में जो आंगन थे, आंगन में क्या है, दीवार उठ गई है, मतलब बंटवारा हो गया है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो घरों के यहाँ पर सुनियोजित व्यवस्था थी, उसकी यहाँ पर बेतरतीब व्यवस्था हो गई थी। और अगर देखें तो नई पक्की ईंटों का यूज हुआ था हड़प्पा सभ्यता में, सिंधु घाटी सभ्यता में पक्की ईंटों का यूज हुआ था और यहाँ पर पुराने ईंट है उनका ही यूज कर लिया, जो पुराने ईंट है उनका ही यूज कर लिया। और बहावलपुर क्षेत्र में 174 हड़प्पा सभ्यता थी। लेकिन यहाँ पर अगर देखें तो 50 बस्तियाँ बची थी, 174 की जगह पे 50 बस्तियाँ। मतलब यहाँ पर क्या, जो नगरीय सभ्यता थी उसका ही पतन हो गया था, नगरीय सभ्यता का पतन हो गया था। तो एक हेडिंग डाल लीजिए कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के ये क्या है, लक्षण थे। अब सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के क्या कारण थे, अगर हम देखें सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारण, तो अगर हम पतन के कारण देखें तो कुछ लोग बोलते हैं कि पास में ही राजस्थान मतलब रेगिस्तान का वहाँ पर विकास हो गया था, रेगिस्तान का प्रसार हो रहा था, जिस वजह से वहाँ की मिट्टी की उर्वरता में कमी आई। वहाँ पर रेगिस्तान का प्रसार हो रहा था, रेगिस्तान का प्रसार के कारण, रेगिस्तान के प्रसार के कारण वहाँ पर नमी कमी आई, जो मिट्टी की नमी है उर्वरता में कमी आई, मिट्टी की उर्वरता में कमी आई।
उर्वरता में कमी आई, मिट्टी की उर्वरता में कमी आ गई थी। और यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर वर्षा ज़्यादा हो गई थी, वर्षा ज़्यादा हुई, तो वर्षा ज़्यादा होने के कारण वहाँ भी कम हो गई थी। मतलब वर्षा ज़्यादा होने के कारण वहाँ का इस तरह से पतन हो गया था, मतलब बाढ़ आ गई थी, बाढ़ आ गई थी। और यहाँ पर अगर हम कुछ कारण और देखें तो यहाँ पर हमें मिल जाते हैं कि जमीन धस गई थी, जमीन धसी या फिर ऊपर उठ गई, ऊपर उठी, इस वजह से भी इसका पतन हो गया था। और यहाँ पर अगर हम देखें तो भूकंप के कारण जो सिंधु नदी है उसकी धारा बदल गई। जो भूकंप के कारण सिंधु की धारा चेंज हो गई। जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी की धारा चेंज हो गई, धारा परिवर्तित हो गई, इस वजह से भी इसका पतन हो गया था। अगर हम देखें कि कौन कौन से विद्वान ने क्या कहा था कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन किस प्रकार हुआ था, ये तो क्या है जो हमें दिख जाते हैं कि ये इस कारण से सिंधु घाटी की सभ्यता का पतन हो गया था। लेकिन कौन सा कारण किस विद्वान ने कहा है, हम इसको अगर देखें, क्योंकि यूपीएससी में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि पूछते हैं कि निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का कारण था, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण था। अगर हम ये देखें तो इसको हम हेडिंग में बांट लीजिए, जैसे पतन के कारण, यहाँ पर पतन के कारण देख लीजिए। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो उनके विद्वान के नाम क्या थे, मतलब क्या क्या कारण दिए थे। अगर देखा जाए तो कुछ विद्वान बोलते हैं कि आर्यों के आक्रमण के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ था। मतलब अगर देखें तो आर्यों के आक्रमण के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया था। तो ये कौन बोलते हैं, तो बोलते हैं मार्टिमर व्हीलर, अर्नेस्ट मैके और जॉन मार्शल। मतलब ये बोलते हैं मार्टिमर व्हीलर, अर्नेस्ट मैके, यहाँ पर क्या है मार्टिमर व्हीलर, अर्नेस्ट मैके और जॉन मार्शल। तो ये बोलते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन आर्यों के आक्रमण के कारण हुआ था। मतलब जो वैदिक सभ्यता के जनक हैं, वैदिक सभ्यता के जनक, तो वैदिक सभ्यता के जनक जो है आर्य, तो आर्य के आक्रमण के कारण हुआ था। लेकिन हमें इसके साक्ष्य बहुत कम मिलते हैं, साक्ष्य कम दिखते हैं। इसके साक्ष्य अगर देखा जाए तो साक्ष्य बहुत कम है। और यहाँ पर अगर हम दूसरा कारण देखें तो यहाँ पर मलेरिया के प्रकोप के कारण इसका प्रकार वो हुआ था। मलेरिया के प्रकोप के कारण इसका पतन हुआ था। मलेरिया के प्रकोप के कारण इसका पतन हुआ था। तो ये कौन बोलते हैं, के.यू.आर. कनेडी बोलते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का पतन मलेरिया के प्रकोप के कारण हुआ है। हड़प्पा सभ्यता का पतन मलेरिया के प्रकोप के कारण हुआ है, ये कौन बोलते हैं, के.यू.आर. कनेडी। और यहाँ पर अगर हम देखें तो हड़प्पा सभ्यता का पतन बाढ़ के कारण हुआ है, बाढ़ के कारण हुआ। तो बाढ़ के कारण कौन बोलते हैं, बाढ़ के कारण, तो ये कौन बोलते हैं, तो दो नाम तो ऐसे मिल जाते हैं, अर्नेस्ट मैके और जॉन मार्शल। अर्नेस्ट मैके, जॉन मार्शल और एस.आर. राव बोलते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का पतन बाढ़ के कारण हुआ है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो जलवायु परिवर्तन के कारण इसका पतन हुआ है। मतलब कुछ लोग बोलते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का पतन जलवायु परिवर्तन के कारण हुआ, जलवायु परिवर्तन के कारण इसका पतन हुआ, परिवर्तन के कारण इसका पतन हुआ। तो जलवायु परिवर्तन के कारण इसका पतन हुआ, देखो कौन बोलते हैं, अमलानंद घोष।
अमलानंद घोष, और यहाँ पर बोलते हैं आर.एल. स्टाइन, आर.एल. स्टाइन, आर.एल. स्टाइन। आर.एल. स्टाइन बोलते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का पतन जलवायु परिवर्तन के कारण हुआ है। अमलानंद घोष और आर.एल. स्टाइन ये बोलते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का पतन जलवायु परिवर्तन के कारण हुआ है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो कुछ प्रशासनिक शिथिलता आई थी, प्रशासनिक शिथिलता आई थी, उसके कारण भी इसका पतन होता है। तो ये कौन बोलते हैं? जैसे अगर हम देखें प्रशासनिक शिथिलता, प्रशासनिक शिथिलता, तो प्रशासनिक शिथिलता के कारण इसका पतन हुआ था। तो ये कौन बोलते हैं? ये बोलते हैं जॉन मार्शल, जॉन मार्शल। मतलब जॉन मार्शल के इतने सारे तर्क हैं। ये बोलते हैं कि यहाँ पर आर्यों के आक्रमण के कारण पतन हुआ था, मलेरिया और यहाँ पर बाढ़ के कारण इसका पतन हुआ था, या फिर प्रशासनिक शिथिलता के कारण इसका पतन हुआ था। और यहाँ पर अगर हम देखें छठवां कारण क्या था कि कुछ विवर्तनिक हलचल हुई थी, विवर्तनिक हलचल। तो विवर्तनिक हलचल की वजह से भी इसका पतन हुआ था। तो कौन बोलते हैं? विवर्तनिक हलचल, विवर्तनिक हलचल। तो विवर्तनिक हलचल बोलते हैं जॉर्ज डेल्स। यहाँ पर जो जॉन डेल्स है, यहाँ पर जॉर्ज डेल्स, तो जॉर्ज डेल्स बोलते हैं कि विवर्तनिक हलचल के कारण हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ था। और अगर हम कुछ कारण और देखें तो यहाँ पर एक अदृश्य गाज गिरी थी, यहाँ पर एक अदृश्य गाज गिरी होगी, अदृश्य गाज गिरी होगी, अदृश्य गाज गिरी होगी। तो इसके कारण हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ था। तो अदृश्य गाज गिरी होगी, ये कौन बोलते हैं? ये बोलते हैं एम दिमित्री देव, जो एक रूसी विद्वान थे, तो ये बोलते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का पतन अदृश्य गाज गिरी थी उसके कारण हुआ है। मतलब एक अदृश्य गाज गिरी होगी बहुत बड़ी, तो उसके कारण इसका पतन हुआ था। तो ये हमें कुछ पतन के कारण दिख जाते हैं और उसके विद्वान के नाम दिख जाते हैं, पतन के कारण और विद्वान के नाम। और अगर देखा जाए तो एक कारण और दिख जाता है कि जनसंख्या वृद्धि के कारण भी इसका पतन हुआ था। जनसंख्या वृद्धि के कारण, जनसंख्या वृद्धि के कारण इसका पतन हुआ था। तो क्या बोलते हैं? टी.एच. लेम्बेक, टी.एच. लेम्बेक के कारण इसका, टी.एच. लेम्बेक बोलते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का पतन जलवायु जे जनसंख्या वृद्धि के कारण हुआ था। जो जनसंख्या वृद्धि है इसके कारण इसका पतन हो गया था। अब जनसंख्या वृद्धि से कैसे हुआ? जैसे वहां पर बहुत ज़्यादा जनसंख्या आई तो नगर पर लोड पड़ा। जैसे जनसंख्या वृद्धि हुई, जनसंख्या वृद्धि हुई तो नगर पर लोड पड़ा, नगर पर लोड पड़ा। तो इस कारण इसका हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया था। तो हमें कुछ कारण यहाँ पर देखने मिल जाती हैं। तो यहाँ पर हमारा हड़प्पा सभ्यता खत्म होता है, यहाँ पर हमारा एंड होता है, यहाँ पर हमारा सिंधु घाटी सभ्यता खत्म होती है। अगली क्लास में हम शुरू करेंगे इसके आगे टॉपिक। उम्मीद करता हूँ कि आपने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। और प्लीज़ आप अच्छे से नोट्स बनाते जाइए, क्योंकि एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आने वाला है। अगर आप नोट्स नहीं बनाते हैं तो आपको बहुत दिक्कत होने वाली है, इसलिए प्रॉपर नोट्स बनाते जाइए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।